अगर आज आपको ऐसे 5 स्टॉक के बारे में पता चल जाए जो आने वाले 10 साल में मल्टीबिलियनर बन सकते हैं और अगर सही समय में इन्वेस्ट किया जाए तो 1000 से 1 लाख तक भी पहुंच सकते हैं, तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? लेकिन ध्यान रखना, आज की वीडियो में जो 5वां स्टॉक है उसे बहुत कम लोग जानते हैं और उसमें फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा माना जा रहा है, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनस्टॉक चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और फ्यूचर वेल्थ बनाने के स्मार्ट तरीके के बारे में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मल्टीबिलियनर स्टॉक क्या होता है। मल्टीबिलियनर स्टॉक वह स्टॉक होता है जो इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा देता है। जैसे अगर आपने किसी स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट किया और कुछ साल बाद वही इन्वेस्टमेंट 1 लाख बन गया तो इस स्टॉक को मल्टीबिलियनर कहा जाता है। भारत में पहले ही कई कंपनियां मल्टीबिलियनर बन चुकी है, उदाहरण के लिए इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस। इन कंपनियों ने लंबे समय में इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा रिटर्न दिया। मल्टीबिलियनर स्टॉक चुनते समय क्या देखें? अगर आपको फ्यूचर मल्टीबिलियनर स्टॉक ढूंढना है तो कुछ चीज़ें पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, कंपनी का सेक्टर। अगर सेक्टर फ्यूचर में ग्रो करेगा तो कंपनी भी ग्रो कर सकती है। दूसरा चीज़, कंपनी का मैनेजमेंट। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंपनी को तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तीसरा चीज़, डेब्ट और फाइनेंशियल हेल्थ। अगर कंपनी पर ज़्यादा कर्ज नहीं है तो ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है। पहला स्टॉक है टाटा पावर। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी तेज़ी से बढ़ रही है। सोलर एनर्जी, ईवी चार्जिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन पावर प्रोजेक्ट्स में टाटा पावर तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है। भारत का टारगेट है कि आने वाले सालों में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया जाए, इसलिए इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल माना जाता है। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन भारत में शुरू हो चुका है। ईवी कार और इलेक्ट्रिक बसेस में टाटा मोटर्स लीडिंग पोजीशन में है। अगर आने वाले सालों में ईवी एडॉप्शन तेज़ी से बढ़ता है तो इस कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। तीसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनने की तरफ बढ़ रहा है। स्मार्टफोन्स, एलईडी टीवीज़ और कई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन टेक्नोलॉजी तेज़ी से ग्रो कर रही है। सरकार भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। चौथा स्टॉक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवेज लगातार एक्सपेंड हो रहा है। नए ट्रेन, नए रेलवे लाइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन सब के लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें IRFC की बड़ी भूमिका है। पांचवा स्टॉक है अडानी ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी आने वाले समय का सबसे बड़ा सेक्टर माना जा रहा है। सोलर पावर, वाइन एनर्जी और लार्ज स्केल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में अडानी ग्रीन तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेज़ी से ग्रो करता है तो इस कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ सकता है। लेकिन याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिसर्च और रिस्क अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ऐसे ही फ्यूचर मल्टीबिलियनर स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और स्टॉक मार्केट नॉलेज चाहिए तो फिनस्टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।